नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत में ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्या नरेंद्र मोदी का भगवा और वो काशी में डुबकी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की वाली गाड़ी से इतना घबरा गए हैं अखिलेश यादव कि अचानक आनन फानन में आज पहुंच गए शिवपाल यादव के घर। वैसे बात तो अच्छी है कि अपने ही चाचा के घर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो नेताजी हैं, मुलायम सिंह यादव। शो के शुरुआत में मैं डायरेक्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक विजुअल है वो निकलवाइएगा। साल भर पुराना है, स्टेज पे लड़ाई हो रही है नेताजी और अखिलेश के बीच। वो विजुअल निकलवा दीजिए, हमारी टीम निकाल रही होगी वो विजुअल। लेकिन ये आज की तस्वीर है। कौन है इसमें? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सुपुत्र मुलायम सिंह यादव, और दूसरी तरफ जो एक सीढ़ी पर ऊपर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश के चाचा हैं, शिवपाल यादव। छोटे भाई हैं नेताजी के, मुलायम सिंह यादव। लेकिन किन परिस्थितियों में अलग हुए थे, कैसे अलग हुए थे और साथ में क्यों आए हैं आज? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बोलेंगे कि ऐश्वर्या आया था पूछता है भारत में बोल गया। भाई अखिलेश यादव जी ने खुद ट्वीट किया है और कहा है गठबंधन तय हो गया है। ट्वीट करके आजकल तो होता है भाई, हमको बुलाएंगे, हमसे आजकल बात कर रहे हैं, दो दिन में दो अच्छे इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन बात यह है, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे तो ट्वीट कर देते हैं आजकल। पहले आया अखिलेश यादव का ट्वीट इसी फोटो के साथ, फिर थोड़ी देर बाद आया शिवपाल चाचा का ट्वीट। चाचा ने यह नहीं कहा कि गठबंधन तय है, चाचा ने कहा बात जारी है। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया कि तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दंगल जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश का दंगल जीतने के लिए चाचा भतीजा फिर एक हो गए हैं। आज पूछता है भारत कि चाचा की चाबी से क्या अखिलेश की साइकिल जीत का सफर तय कर पाएगी? क्या चाचा की चाबी से अखिलेश की साइकिल, समझिएगा, जीत का सफर तय कर पाएगी? आज अखिलेश यादव खुद अखिलेश चाचा शिवपाल यादव जी के घर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई। 6 साल बाद चाचा और भतीजा मिले हैं, आए हैं शिवपाल अखिलेश शिवपाल के घर। कितने दिनों बाद? 6 साल बाद। लेकिन किसके डर पे? यहां पे प्रधानमंत्री की भी डायरेक्टर साहब तस्वीर होनी चाहिए थी। डबल इंजन की सरकार की बात है। किस लिए आए हैं? क्या कोई ये नकार सकता है? अभी जब बहस शुरू होगी तो लारी साहब बोलेंगे कुछ और, डॉक्टर एमएच खान वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के, वो कुछ और बोलेंगे। लेकिन मैं तो देख रहा हूं साहब कि भगवा पहन काशी में प्रधानमंत्री ने क्या डुबकी लगा ली। योगी आदित्यनाथ को कर्म योगी क्या बोलना शुरू किया। चाचा भतीजा साथ आ गए। शिवपाल यादव तो मुलायम सिंह के जिसे कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। अलग क्यों हुए? तो बताना चाहूंगा आपको, अलग इसलिए हुए कि जब नेताजी पार्टी की कमान सौंपने लगे तो चाचा भतीजा के बीच में लड़ाई हो गई। और डायरेक्टर साहब वो विजुअल्स निकले लड़ाई के, स्टेज पे पिछले बरस। अभी तो ज्यादा समय हो गया। समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स लखनऊ में वो फंक्शन था, मैं बाहर था उस दिन, सपा के दफ्तर लखनऊ में बाहर था। आवाजें आ रही थी, स्टेज पे बहस हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, नेताजी खड़े थे, उनके सामने हो रहा था। लेकिन बात समाजवादी पार्टी की नहीं, बात उत्तर प्रदेश की जनता की है। अखिलेश यादव कोई निर्णय ऐसे ही नहीं ले लेते हैं। विजुअल्स पे जाइए डायरेक्ट। अखिलेश यादव बस लेके निकले हुए थे, और विजुअल्स लगी। अखिलेश यादव बस लेके निकले हुए थे, बस लेके 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं।
जमीनी स्तर पर जाके कहते हैं ना कि नेता तो सूंघ लेता है साहब, नेता फील कर लेता है सुबुगाहट। तो अखिलेश यादव को पता है, वो जमीन से आ रहे हैं कि वहां तो योगी आदित्यनाथ को अब प्रधानमंत्री का साथ है, डबल इंजन की गाड़ी, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, तो कैसे टक्कर देंगे। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव की बस जहां रुकती है वहां लोग नहीं होते, वहां भी हुजूम है, वहां भी हुजूम है भाई, असलियत है, लोग हैं वहां, लोग हैं वहां। अखिलेश यादव की रैलियों में, बसों में लोग हैं। सपा के नेता की मानिए तो वो कहते हैं युवाओं की भीड़ ज्यादा है। आप बात कीजिए तो उनका पलटवार होता है योगी आदित्यनाथ पे कि वो तो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़ा स्टेज है, उस पे बैठ के सभाएं हैं, लेकिन अखिलेश तो लोगों से मिल रहे हैं। पर वहीं यही काउंटर आता है कि देखिए वो जाते ही वहां है, ये बीजेपी की तरफ से काउंटर आता है। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब अगले 2 मिनट में डिबेट शुरू होगी तो कोई किसी की फिर सुनता नहीं है, आपको पता है। लेकिन आप उनसे पूछिए बीजेपी से, तो बीजेपी बोलती है अखिलेश जाते ही वहां है, जो उनका गढ़ है। समाजवादी पार्टी कोई कल की पार्टी थोड़ी है, नेताजी की खड़ी हुई पार्टी है, खड़ी की गई नेताजी और शिवपाल यादव एक साथ। तो क्या अब जब मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश तीनों एक साथ होंगे, और मेरी मानिए तो 3 से 4 दिन ज्यादा से ज्यादा एक जॉइंट पत्रकार वार्ता बुलाई जाएगी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। वहां नेताजी होंगे बीच में विराजमान, एक तरफ शिवपाल और एक तरफ अखिलेश। लेकिन यह सब हो किस लिए रहा है? टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन वाली गाड़ी को। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला, यह आज की मुलाकात के बाद, इस तस्वीर के बाद, मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला कि तय है अब। मैंने आपको बताया, शिवपाल ने यह नहीं कहा है अभी, शिवपाल जी कि तय है। मुझे याद है आखिरी बार जब उन्होंने हमसे बात की थी तो कहा था बस मेरे लोगों को टिकट दे दीजिए। ये जो टकराव हुआ था ये अहम का था, लेकिन वापस आए हैं डर से क्या, और क्या वापस आकर ये टक्कर दे पाएंगे? क्या टक्कर दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की इस जोड़ी को? पीछे अमित शाह हैं, क्या इस जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे ये तीन? एक तरफ आप समझिए नेताजी हैं, शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। ये तीन, इसमें बहन जी हैं कहां? ये अपने आप में एक सवाल है, बहन जी हैं कहां? कांग्रेस की तो अब मैं बता रहा हूं, आप बताइए। कांग्रेसी खुद ही बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसी खुद ही बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं अब बताइए? आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप बताइए ना। कांग्रेसियों से बात कीजिए, बोले उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं, पंजाब की बात करो, उत्तराखंड की बात करो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता ये बोलने लगे हैं कुछ है नहीं। हम उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सीधा जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक, अब नीजेश अवस्थी, संजू वर्मा जी, वरिष्ठ नेत्री ममता काले, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी, एमएच खान, मनोज तिवारी, सीपी राय साहब। सीपी राय वो नेता हैं, वो व्यक्ति हैं, जब शिवपाल जी ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी राय साहब, तो आप उनके चीफ स्पोक्स पर्सन, वरिष्ठ प्रवक्ता थे, आप उनकी पार्टी के काफी करीबी रहे हैं। शिवपाल जी क्या अब नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं 3 लोगों के पास जा रहा हूं, संजू जी फिर आपके पास आ रहा हूं। सुब्रत पाठक साहब, सांसद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेता और बीएसपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब। तो सबसे पहले पाठक साहब आपके पास आ रहा हूं। सांसद महोदय, आप तो आते भी कन्नौज से हैं, अखिलेश यादव नेताजी के गढ़ के पास से। मैं आपसे पूछ रहा हूं पाठक साहब, सांसद जी, ये चाचा भतीजा एक साथ आ गए, आपको क्या लग रहा है? अब सारा 1 वर्सेस 1 हो जाएगा? पहले कहा जा रहा था योगी वर्सेस ऑल है, अब वो कंसोलिडेशन हो रहा है क्या? 1 वर्सेस 1 का फाइट होगा? बीजेपी वर्सेस एसपी है इस बार क्या? पाठक साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सारे प्रयास किए हैं
आपने जैसा कि देखा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सपा और बसपा का एक बड़ा गठबंधन हुआ था, और मैं समझता हूं कि सपा बसपा से बड़ा गठबंधन और कोई हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद में अब ये जब विधानसभा का चुनाव 2022 का आ रहा है तो लगातार एक सत्ता के प्रयास के लिए लगातार अखिलेश यादव ने तमाम सारे गठबंधन किए हैं, तो वो गठबंधन कर रहे हैं उसी क्रम में। लेकिन सही मायने में जो गठबंधन आखिर कहीं टेबल के ऊपर बैठकर नहीं होता है, गठबंधन तो बूथ के ऊपर होता है, गठबंधन गांव में होता है। अगर ये लोग टेबल के ऊपर बैठकर गठबंधन कर रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी कहता था कि सपा बसपा ने आपस में गठबंधन टेबल के ऊपर बैठकर किया है लखनऊ में, लेकिन आम जनता ने गठबंधन गांव में बैठकर कर लिया है। तो गांव में सारे लोग एकजुट हो गए हैं, और आज उसी एकजुटता का नतीजा है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसी एकजुटता का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और इन दोनों सरकारों ने मिलकर इस देश में आज़ादी के बाद वो लटके और भटके वो तमाम सारे हमारे ऐसे सांस्कृतिक मुद्दे भी जिनकी वास्तव में इस देश में आज़ाद भारत के बाद जो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे वह काशी मंदिर का पुनर्स्थापना हो, तो इस प्रकार से आज ये हमारे मुद्दे हल हुए हैं। धारा 370 समाप्त हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है इस देश में, जो गांव में बैठकर लोगों ने जो आपस में गठबंधन किया है उसके कारण से हुआ है। उसी के कारण से दिल्ली में सरकार बनी, उसी के कारण से लखनऊ में सरकार बनी। तो उस गठबंधन से घबराए हुए हैं। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक काशी में भव्य नजारा पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद में कहीं ना कहीं देखो उसका डर राहुल गांधी को दिखाई पड़ा, वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा करने लगे। डुबकी लगाए देख विपक्ष इतना डर है कि ये नहीं, पाठक साहब, सांसद जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को भगवा पहन डुबकी काशी में लगा के देख, ऐसा विपक्ष, मतलब बौखलाना नहीं लेकिन ऐसा बिल्कुल मजे से तड़पड़ाने लगा है। इस तरह की टिप्पणियां आने लगी हैं, इस तरह की चीजें आने लगी हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। देखो कुल मिलाकर वही बात है। और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव कोई दो राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। ये चुनाव जो है विचारधारा के बीच में है, और वो विचारधारा एक भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ हम लोग काम करते हैं। और दूसरी ओर घोर स्वार्थ की विचारधारा। तो घोर स्वार्थ की विचारधारा को कैसे आप समझ सकते हैं? आप जिसने समाजवादी पार्टी जिसको बोलते हैं, इस पार्टी का जन्म हुआ समाजवाद के नाम पर, लोहिया का समाजवाद। लेकिन वो समाजवाद बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो समाजवाद घटकर वो समाजवाद यूपी में पहले आया जातिवाद के ऊपर, फिर जातिवाद से और घटा तो वो आया फिर परिवारवाद के ऊपर, और परिवारवाद से घटकर वो हो गया वंशवाद के ऊपर, कि माने मुलायम सिंह के बाद में उनका बेटा ही आएगा अखिलेश यादव। भाई ने भी यदि जरा प्रयास किया तो बेचारे भाई को आज इस प्रकार की स्थिति है, आप सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तो चाचा के लिए भी स्थान नहीं है। तो सीधी सी बात है, कुल मिलाकर अब ये मोदी जी का डर है, इस देश की जनता का डर है, जनता की एकजुटता का डर है, जो जनता ने इन स्वार्थवादियों के खिलाफ जो अपना गठबंधन के नीचे बूथ स्तर पर कर लिया है, ये उसका डर है। और ये डर रहेगा, और ये डर अच्छा भी लग रहा है। सांसद महोदय कह रहे हैं, मैं सीधा जा रहा हूं तारिक अहमद लारी जी के पास, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। लारी जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई डर है, और कह रहे हैं कि डर अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि चाचा भतीजा क्या सच में एक साथ काम कर सकते हैं? देखिए, जो उनका पर्सनल रिलेशन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप पुराने लोगों से बात करिए, बोलिए कि शिवपाल को बिल्कुल पिता तुल्य मानते थे अखिलेश एक समय में। मैं उस पर्सनल रिलेशन में नहीं जा रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि योगी मोदी की जोड़ी को आपको अगर टक्कर भी देनी है तो उसके लिए आपको जितने आने पड़ेंगे साथ आ रहे हो। लारी साहब, तारिक अहमद लारी जी। देखिए, आपने 6 मिनट दिया है सांसद जी को, आप 8 लीजिए सर, थोड़ा समय जरूर दीजिएगा बोलने के लिए। चलिए, आज बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगता है दिल खोल के आज न्यूज़ चैनल वाले टेलीकास्ट करने के मूड में हैं। भाई देखिए, जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बहुत समय से एक्सपेक्टेड था। कोई आज एकदम नया और तुरंत और अभी 10 मिनट का गठबंधन नहीं है ये। जैसा सुब्रत जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने टेबल पर बैठ के गठबंधन कर लिया, ऐसा नहीं है। गठबंधन आप लोग टेबल पर बैठ के करते हैं, टेबल की राजनीति आप करते हैं, किचन कैबिनेट आप चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहने का नतीजा है कि आप जहां गए, हम लोग पूरब हो चाहे पश्चिम हो चाहे मध्यांचल हो चाहे बुंदेलखंड हो, हर जगह अपार भीड़ देखी गई है। सिर्फ एक बस के पीछे आदमी भागते हुए दिखाई दिया, जो थी समाजवादी की रथ यात्रा।
आपकी हिम्मत नहीं, आपके लिए तो बाकायदा सरकारी मशीनरीज, अभी परसों नरसों की बात है, यहाँ से क्या नाम है, हमारे एक जानने वाले को फैजाबाद तक जाना था तो बसें नहीं मिली। पता चला वो बसें, सरकारी बसें मोदी जी की रैली के लिए लोगों को ढोने का काम कर रही हैं। तो हमारे वहां तो कोई सरकारी बसों का इंतजाम नहीं हुआ था कि रैली में ढोया जाए। जो भी आया, जो भी मीटिंग में आया, जो भी रथ यात्रा में आया, अपने संसाधनों से आया, अपनी गाड़ियों से आया, अपना पैसा खर्चा करके, अपना डीजल खर्चा करके आया है और लोगों को लेकर आए और खुद खाने पीने का इंतजाम किया। हमारी आप लोग की तरह लंगर नहीं चलाया गया था, सरकारी लंगर चल रहा हो कि ठेकेदार से कह दिया लंगर खिला देना लोगों को। फर्क हमारे में और आप में ये चल रहा है इस समय। इस समय जनता आपसे त्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है और उस त्राही त्राही को देखकर ही शिवपाल जी भी समझ गए कि अगर जनता को हमको अगर सुख सुविधाएं देनी है, जनता का अगर हम लोग को ठीक करना है, जनता का मामला ठीक करना है, तो हम लोगों को गठबंधन करना पड़ेगा। तो वो भी झुके, हम भी झुके, आए हैं। प्रेम हाई है, कोई आज का प्रेम नहीं है। आप बहुत पुराने लोगों की बात करते हैं तो पुराने लोगों में 1992 से तो मैं भी पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं और मेरे फादर मुलायम सिंह जी के साथ 1960 से हैं। तो कोई हम लोग नए लोग नहीं है, नए लोग तो बहुत आते हैं, आयाराम गयाराम वाले कई आते हैं और कई जाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, हर जगह। शिवपाल जी से तो पुराने नहीं है, हम लोग उस समय से जुड़े हैं। लारी साहब, मुलायम सिंह जी से मंत्री, चाचा जी से तो पुराने नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर साहब बीजेपी कह रही है कि चाचा जी तो उनके सगे, नेताजी के सगे भाई हो गए। हाँ, नेताजी के सगे भाई हो गए, बिल्कुल। तो वो परिवार का मामला तो दूसरा हो गया। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पुराने लोग तो पुराने लोगों में कई लोग होते हैं जो आयाराम गयाराम वाले भी लोग हो गए, जो 4 साल से आए और कह दिया कि पुराने आदमी थे और आके टिप्पणी करते हैं अखिलेश जी के ऊपर। जो उनकी हैसियत से ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चलिए, आप कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी पार्टी के साथ आपका वो है, आप दूसरी पार्टी में आपको बोलने का अधिकार है, बिल्कुल, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। दूसरा, आप हम लोगों के गठबंधन को कह रहे हैं कि टेबल पे गठबंधन हुआ। टेबल पे गठबंधन हम लोग का बहुत अच्छा हुआ था। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी तरफ से की गई थी। जब से बेंजामिन नेतन्याहू हटा है तब से आप लोग का डाउनफॉल चालू हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू पे आ जाते हैं। लारी साहब ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर साहब, बीएसपी इस आदमी ने विड्रॉ कर ली और बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, बेंजामिन नेतन्याहू ले आते हैं। ये जो आपकी कमाल की कला है आप ही के पास है। इस कला का मैं अभी तक मैं इसके सिरे तक नहीं पहुंचा हूं। लेकिन एक मिनट लारी जी, डॉक्टर एमएच खान साहब, संजू जी आ रहा हूं। संजू जी, आई एम कमिंग टू यू। संजू जी, मैं सबको मौका दिया, आपके पास भी आ रहा हूं इसके पास। डॉक्टर एमएच खान साहब, डॉक्टर साहब, बीएसपी है कहां? जी, सब बात कर रहे हैं बीजेपी एसपी, बात करते हैं अखिलेश यादव अपनी बस लेके निकले, शिवपाल जी वापस आ गए, अखिलेश बहन जी हैं कहां? सतीश चंद्र मिश्रा जी करते हैं रैली, सतीश चंद्र मिश्रा जी जाते हैं रैली करते हैं, 1000 की, 2000 की, 10,000 की। आपकी लखनऊ में एक रैली हुई थी डॉक्टर साहब, आप जी जो एक रैली हुई थी उसमें आपने देखी कि कितनी भीड़ थी। नहीं, वो बहन जी की ताकत है, मैं उसको नकार नहीं लगा लेना चाहिए था कि हर नेता की अपनी एक अलग ताकत होती है, वो बहन जी की ताकत है। बहन जी आज भी रैली करेंगी तो उसमें लोग आएंगे, मैं वही बात कह रहा हूं, कोई मना नहीं करता। अच्छा, तो मुझे बोलिए खान साहब। नहीं, काउंटर आप करते रहिएगा तो कैसे बोल पाएंगे हम। जब मैं ये कह रहा हूँ रैली एक दिखा चुके हैं और वो ये बानगी है। आज हम बूथ लेवल पर सारे हमारे पदाधिकारी सारे लोग लगे हैं कि कैसे हमारा बूथ मजबूत हो जाए जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। आप भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित इसलिए हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आके उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और 11 से 12 मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में उतार दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की हम हवा बहुत ख़राब हो चुकी है, महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, डीजल के दाम उतने ही है, पेट्रोल के दाम उतने ही है। मैं आपको ऐश्वर्या जी बता रहा हूँ कि जब से ये 2-3 स्टेट 4 स्टेट में ये हारे हैं बाई इलेक्शन, उसके बाद से इन्होंने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये कम किए, 50 रुपया बढ़ा के 10 रुपये दाम कर दिए। अब आज तक कोई कंपनी को घाटा नहीं हो रहा है, आप एक नए पैसा कोई नहीं बढ़ा रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूं साहब, चाचा भतीजा साथ आने का आपको फायदा हो रहा है, नुकसान बढ़ाएगा, उनकी बात जाने दीजिए, फिर आप घाटा दिखाई देगा। नहीं, आपको नहीं, आप बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? तो बोल रहे हैं आप मुझे 20 सेकंड नहीं बोलने दिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। तो मैं चुप बैठ जाता हूं ना, नहीं बोलता हूं मैं डॉक्टर साहब, आप नहीं बोलता हूं, ये तो तरीका नहीं है। किसी को 8 मिनट दीजिएगा, किसी को 7 मिनट दीजिएगा, नहीं आप ये तरीका नहीं है। अरे डॉक्टर साहब बोलिए, मैं कह रहा हूं पेट्रोल से
बुलवाइए आप जिसको चाहिए। किसको बुलवाइए? आपने दो आदमी बुलवाइए, अच्छा बोलिए ना, बुलवाइए, एमपी को बुलवाइए, प्रवक्ता बुलवाइए, हमें छोड़िए कहा। खान साहब हमको जैसे बोलना शुरू किया वैसे काउंटर करना। कहां बेसिस पे मैं काउंटर किया? मैं ये कह रहा हूं, सुनिए सुनिए। अच्छा शांत शांत शांत, देखिए आप बड़े हैं, डिबेट इधर उधर हो जाती है। खान साहब प्लीज, आप वरिष्ठ हैं। खान साहब आप वरिष्ठ हैं, रिलैक्स प्लीज। मैं आप वरिष्ठ हैं, मैं तो हर बार कहता हूं वरिष्ठ हैं, प्लीज। मेरा ये मानना है, मेरा ये सवाल है आपसे, उसके बाद आप बोलिए कि चाचा भतीजे साथ, शिवपाल अखिलेश साथ आते हैं, आप इसको कैसा देख रहे हैं खान साहब बीएसपी के तौर? अरे भाई कोई किसी के साथ जाता है, मुझसे क्या लेना देना है? चाचा भतीजे साथ जा रहे हैं, जाए, चाचा जाए। 2017 में सब लोग अलग थे क्या? सुन रही है ना? 2017 के चुनाव में क्या ये लोग अलग थे? एक ही में थे। तो उनकी पार्टी का मामला ये जाना है किसको लेकर साथ चल रहे हैं, किसको लेकर साथ चल रहे हैं। हमें अपनी पार्टी की बात करनी है, हमें आपकी पार्टी की बात करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी जोर है। योगी आदित्यनाथ जी छुप गए, उनका नाम निशान कहीं मिट गया। डबल इंजन आप कर रहे हो, लेकिन डबल इंजन फेल हो गया है। डबल इंजन पे बड़ा इंजन आके हावी हो गया है। रोज हर जगह मीटिंग, अभी सारी मीटिंगें लगी है, 5-7 मीटिंगें प्रधानमंत्री जी की लगी हैं। और ऐसी ही मीटिंगें पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की 40 मीटिंगें पश्चिम बंगाल में हुई थी। क्या दशा हुआ था? संजू जी रिलैक्स, उनको बोलने दीजिए। संजू जी रिलैक्स, आई विल कम टू यू। आप उत्तर प्रदेश में भी वही दशा होने वाला है। टेनी घूम रहा है, टेनी के ऊपर 120B का मुकदमा है, और इसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि यहाँ ये जानबूझ के हत्या किसानों को की गई है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा कर रहा है टेनी, और पत्रकारों को धमकी दे रहा है। आज भी धमकी दे रहा है पद पर बैठते हुए। वो तो बात सही है, का समस्या है, वो तो बात सही है। बिल्कुल आ रहा हूं संजू जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ये सुब्रत जी रुकिएगा, जाइएगा मत कहीं। देखिए जो टेनी वाली बात है, जो एमओएस होम का, उनको वो नहीं करना चाहिए था संजू जी, वो तो आप बैक नहीं कर सकते हैं मीडिया वालों के साथ। लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री की वो डुबकी के बाद, वो भगवा पहन के जो काशी में डुबकी लगाई है, जो मैंने सुब्रत जी से भी पूछा, ये सब एक साथ हो भैया? मतलब इनको लगने लगा है टू टेक ऑन योगी एंड मोदी, आपको साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। संजू वर्मा जी। थैंक यू ऐश्वर्या जी। मैंने अभी सभी जो यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं प्रवक्ता, उनकी बात बड़े धैर्य से सुनी। पहली बात तो जो बीएसपी के प्रवक्ता ने अभी हाल ही में कही, मैं इनको बता दूं कि अगस्त 2021 कुछ ही महीने पहले झांसी में सतीश मिश्रा के नेतृत्व में बीएसपी ने एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था, प्रबुद्ध सम्मेलन, जहां उन्होंने कहा था कि जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं, हम उनके प्रति हमारा क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, हम उनके समक्ष रखना चाहते हैं। अरे ब्राह्मण तो छोड़िए, कोई ब्राह्मण आए नहीं आपके प्रबुद्ध सम्मेलन में। जो सतीश मिश्रा की समधन है अनुराधा शर्मा, जो कि बीएसपी में एक बड़ी नेत्री हैं, वो भी नहीं पहुंची। इनके पूर्व विधायक कृष्णपूत राजपूत वो भी नहीं पहुंचे। तो बीएसपी की हालत तो ये है कि मायावती, सतीश मिश्रा, अनुराधा शर्मा, ये सब अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। ना तो ब्राह्मण जाति के वोट इनके पास आएंगे, ना तो दलितों के लिए इनके पास वोट आएंगे। और ये जो टेनी की बात करते हैं, अरे आपकी बहन जी कुछ महीनों तक आज तक मुख्तार अंसारी की फेवर में बात किया करती थी। जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी को इतने सालों तक श्रेय दिया, इतने सालों तक मुख्तार अंसारी की वाहवाही करते रहे आप लोग, आज आप टेनी के ऊपर भाषण दे रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अभी बात आती है डबल इंजन सरकार की, तो मैं कुछ ही पल लूंगी। आपको आनी चाहिए, 1978 कि जो नहीं आप ऐश्वर्या जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आपको तो घबराहट है सतीश। ऐश्वर्या जी प्लीज अलाउ, मैं सुन रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी मैम, मैंने उनको भी बोला शांति से, रिलैक्स। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजू जी आप, अरे म्यूजिक नहीं, वरिष्ठ है, आराम से आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। खान साहब आपने बात पूरी की। खान साहब आपने अपनी बात पूरी की, उनको करने दीजिए। बोलिए संजू जी, और फिर मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूँ। बोलिए संजू जी। ऐश्वर्या जी 1978 में सरयू कैनाल का लोकार्पण हुआ था। 43 सालों के बाद 2021 में सरयू कैनाल को अभी कमीशन किया गया। 1990 में गोरखपुर की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन हुआ था।
इतने सालों तक वो फर्टिलाइजर प्लांट अरे बंद घबरा रहा। गई आप, अभी वो हाल समाजवादी ही में से हिल 30 गई। सालों के बाद आप वो हिल फर्टिलाइजर गई, प्लांट हिल गई। वापस बहुजन समाज पार्टी से काम हिल पर गई आप। लाया जाएगा। फिर बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। अखिलेश यादव क्रेडिट जीवी बन हिल चुके हैं। गई। मुझे क्रेडिट दो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी को लिंक देखिए करेगा, संजू जी, ये तो इसका बात ठीक है काम कि पूरा किया है क्रेडिट चल रहा है। सरकार ने। देखिए अभी संजू बात जी, मैं आपकी बात करते हैं मानता हूं। जेवर एयरपोर्ट क्रेडिट चल रहा है। सीपी राय साहब हैं, मनोज तिवारी जी हैं, अवनीश अवस्थी हैं, ममता काले। मैं जरा ममता काले जी के पास जा रहा हूं और फिर आ रहा हूं सांसद जी आपके पास। ममता काले जी, आपने सबको सुना, आपने एसपी सुना, आपने बीएसपी सुना। आपके बाद मैं जा रहा हूं राय साहब के पास, लेकिन पहले ममता काले। ममता जी। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। विषय है अखिलेश यादव का अपने चाचा जी के साथ गठबंधन, जिनको उन्होंने 2017 के चुनाव में ठेंगा दिखा दिया था और बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो अब ये बैठे बैठे मैं सबकी बात सुन रही थी और मैं 2 लाइनें लिख रही थी। तो ये समर्पित है अखिलेश यादव को कि काश की जनता से बांधा होता विश्वास, विकास, सहयोग, सुरक्षा और प्रेम का बंधन, तो आज नहीं करना पड़ता बबुआ को कभी बुआ से और कभी चाचा से गठबंधन। लारी जी, मेरी बात सुनो अखिलेश बाबू, मेरी बात सुनो अखिलेश बाबू, तोड़ डालो गठबंधन के बंधन और कर डालो कुछ राजनीतिक आत्ममंथन। क्योंकि अगर राजनीतिक आत्ममंथन करेंगे तभी इनको समझ में आएगा कि ममता कहां काले पर वर्सेस लारी गलत खान साहब। गए हैं। ये गठबंधन जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और जरूरी एक और बात बता देना चाहती हूँ, अभी सपा के मेरे तमाम भाई लोग बोल रहे थे बाई इलेक्शन में बुरी हालत हो गई, प्रधानमंत्री जी आ गए, 12 मुख्यमंत्री आ गए। अरे क्यों नहीं आएंगे? आपके पास होते तो आपके भी आते, आपके पास है ही नहीं तो आप लाएंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक इलेक्शन आप लोगों को याद दिला देती हूँ। उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठी हूँ भाई साहब। याद कीजिए यूपी के जिला पंचायत इलेक्शन, और बताऊं कितनी सीटें मिली थी 75 में से भाजपा को? कितनी सीटें मिली थी? 67 सीट। वो क्या था भाई? वो यूपी की कैसे मिली थी ये भी बता दीजिए। औरतों का चीरहरण करके मिली थी आपको। औरतों एक एक करके प्लीज, ऐसा डोंट गैग ऑन प्लीज, ऐसा नहीं, ऐसा मिली आपको। आराम से लारी जी ऐसा नहीं। लारी जी आप बोले, खान साहब आपने बात पूरी की, उनको बोलने दीजिए। लारी जी ये गलत बात है, आपने बोला, मैंने पूरा समय दिया, उनको बोलने दीजिए। ऐसा नहीं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप वापस जाइए। अपनी जेल जी अभी तक बोले नहीं है, राय साहब बोले नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। खान साहब आप तो वरिष्ठ है, प्लीज बोलिए। भैया लारी, बोलना बंद करो, थोड़ा सा दूसरों की बात को सुन लिया कीजिए। क्योंकि बुरा इनको इसलिए लग गया ना ऐश्वर्या जी, क्योंकि इनको मैंने पंचायत के इलेक्शन याद दिला दिए और बता दिया कि किस प्रकार से ठेंगा दिखाया था, किस प्रकार से घर बिठाया था यूपी की जनता ने। क्योंकि यूपी की जनता ने विकासवाद को वोट दिया था। यूपी की जो माताएं और बहनें हैं उन्होंने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश को वोट दिया था, और योगी जी और मोदी जी के शासन में जो सुशासन वहां चल रहा है उस पर वोट दिया था। आप लोग तो वहां पर इन जितने भी कुख्यात माफिया हैं वो आपके फ्रंट और फेस थे, आप लोगों के फ्रंट और फेस थे। सारे के सारे आजम से लेके अंसारी तक आप लोगों के नेता थे। आप लोग उनकी गणेश परिक्रमा करते थे, आप लोग उनसे पैसा उगवाया करते थे, रंगदारी और रंगबाजी वहां पर हुआ करती थी। हंसिए, आपको जनता देख रही है और आपको सिर्फ हंसने के लायक ही छोड़ दिया है जनता ने। शासन करने के लायक आप लोग नहीं है, सिर्फ हंसने के लायक छोड़ दिया है। इस चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के बाद भैया हंसने के लायक भी ना रह पाओगे। और बीच में ना बोला करें आप, थोड़ी सभ्यता सीख के आए मेरे बड़े भाई। क्योंकि जब आप लोग बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, तो थोड़ी सभ्यता सीख ले अखिलेश बाबू से, मायावती दीदी से, इन सब लोगों से थोड़ी सभ्यता सीख लिया कीजिए। और नहीं है सभ्यता तो मत आया कीजिए ना डिबेट पर। ऐसे जोक तो मैंने आज तक सुने ही नहीं थे। कहा करिए जो तभी हकीकत तो आप लोगों ने डीजल पेट्रोल के दाम तक कम कर दिए, झूठ तेल बोलने के की दाम तक फैक्ट्री कम तो आप कर दिए। लोगों ने लगाई आप है। लोगों ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जो आप लोग पार्टी के कार्यालय में और हर कार्यकर्ता और हर नेता के घर में झूठ बोलने की फैक्ट्री लगी है दादा। एक एक करके प्लीज, सीपी राय साहब और फिर अवनीश अवस्थी। पाठक जी को भी रखे ना, क्या कर रहे हैं? मिला था सीपी राय साहब, इतना टाइम नहीं है। सीपी राय जी, सीपी राय साहब, एक सेकंड। लारी जी प्लीज, लारी जी आपको सबसे ज्यादा समय दिया। सीपी राय साहब और फिर अवनीश अवस्थी। राय साहब को लाइए। राय साहब, सीपी राय साहब, ठीक है। ममता जी हो गया। ममता जी प्लीज मैम। राय साहब, आपने अखिलेश जी को भी देखा है, शिवपाल जी के तो साथ आप खुद थे। आपको लगता है साथ में आके टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, या जो वो सोच रहे हैं पछाड़ पाएंगे? सीपी राय साहब, अधूरी है
आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है। मैं डॉक्टर लोहिया वाली पार्टी में था, राजनारायण के साथ, राजनारायण जी के निधन के बाद मुलायम सिंह के साथ 35 साल रहा हूँ, जी, तो सब देखा हुआ है। और समाजवादी आंदोलन में, जयप्रकाश आंदोलन, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन 1967 से तब से समाजवादी आंदोलन में, इसलिए आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी है। जी, थैंक यू सर बताने के लिए। मुद्दा मैं सिर्फ मुद्दे तक बात करूंगा। मैं 1.5 साल से किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में और एक राजनीतिक समीक्षा के रूप में उतनी ही बात करूंगा। आपने 2 बातें कही। एक, आपने कहा कि क्या मोदी जी से डर करके ये लोग एक हो गए, और दूसरा आपने कहा कि इन लोगों की इस गठबंधन से क्या होगा। अगर निष्पक्ष रूप से बात करें तो वाइस वर्षा भी कह सकते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि दूसरों से डर करके मोदी जी रोज उत्तर प्रदेश में घूमने लगे, वरना तो प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार के जमाने में गिनी चुनी रैलियां होती थी। कोई प्रधानमंत्री आता था, गिनी चुनी रैलियां करता था, उसी सब कुछ उसका काम हो जाता था। अब मोदी जी को तमाम गली गली चौराहे चौराहे घूमना पड़ रहा है। राम की शरण में एक बार सरकार बनाई, दूसरी बार अब शिव जी की शरण में जाना पड़ रहा है। और शिव जी जो भभूत में रहते थे, जो वीराने में विचरते थे, उनको पता नहीं क्या क्या उनको कभी फ्राई किया जा रहा है। पाठक जी माफ करिएगा, आप भी ब्राह्मण है। और जहां तक इस समझौते का सवाल है, ये समझौता थोड़ा लेट हो गया है। ये उनका अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि वो एक 1.5 आदमी वाली पार्टी समझौता रोज कर रही है, और उसने राज्यभर से लेकर कितने लोगों का समझौता किया, 40 पार्टियों के केंद्र में जोड़ा, तो समाजवादी पार्टी का भी अधिकार है कि वो जाहिर टाइप से समझौता करे। इसमें हमें एतराज क्या करना जा रहे हैं लारी जी, इंतजार कीजिए थोड़ा, फिर वो तो चचा भतीजा है और काफी कंसर्न की बात करें। लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि ये समझौता शिवपाल जी का, अखिलेश जी का काफी लेट हो गया है। अगर शिवपाल जी को अखिलेश जी काफी पहले ले लेते तो उनके अंदर वो हुनर तो है, संगठन का काम वो जानते हैं, संगठन कैसे चलाया जाता है, चुनाव कैसे लड़ा पाठक साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं। राय साहब, पाठक साहब आपको जवाब दे रहे हैं, सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं आपका, सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं आपका। बात मैं पूरी कर लूं। करिए देखिए, किसी के घर का मसला है, किसी के घर का मसला है, वो क्यों बाहर गए, बोलिए राय साहब। पाठक जी छोटे भाई हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो कुल मिलाकर एक ही घर में, देखिए आपकी बात हो गई है। कुल मिलाकर हमने फिर कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है या बाहर क्या चल रहा है, उससे हमें कोई दोबारा आऊंगा राय साहब, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में हो रहा है, ये तय बात है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के पास में जब मौका था, जब चाचा भतीजे सब एकजुट थे, तो समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया? समाजवादी पार्टी ने काम किया उस समय के ऊपर, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे तो हज हाउस बना रहे थे। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे तो किस प्रकार से टोपी लगाकर रोजा अवतार किया करते थे, किस प्रकार से वो जाके मजारों में चद्दर चढ़ाते थे। आज वही अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? आज जा रहे हैं मंदिरों में, आज जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इनका क्या, आखिर इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है घोर स्वार्थ। और वही स्वार्थ के चक्कर में हमने फिर कहा कि स्वार्थ के चक्कर में ये एकजुट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जनता ने समझ लिया है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता का विश्वास है। अब आपने कहा गली गली प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, चलो छोड़ो, आप अखिलेश यादव क्यों गली गली घूम रहे हैं? अखिलेश यादव घर बैठ जाएं। इससे पहले नेताजी क्यों गली गली घूमते थे? वो घर बैठ जाएं। अरे भैया, जो पार्टी का नेता है वो घूमेगा, देश की जनता उसी पर विश्वास करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल स्वरूप देश में देख रहे हो, ये मोदी जी के ऊपर भरोसा है देश की जनता का। ये मोदी जी के ऊपर भरोसे के कारण से ही आज मोदी के बाद अब धीरे धीरे अगली पीढ़ी आ रही है। आज वही पीढ़ी है, आज योगी जी उत्तर प्रदेश में आए। तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, किसी एक जाति का समूह नहीं है। ये किसी परिवार की विशेष की संपत्ति या बपौती नहीं है कि बाप के बाद में बेटा ही आएगा। न तो आप बताइए, मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश ही क्यों आए? शिवपाल सिंह को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? शिवपाल सिंह को क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? क्या शिवपाल सिंह का योगदान नहीं था क्या? अखिलेश का योगदान क्या है? अखिलेश का योगदान केवल यही है कि वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। जो मुलायम वंशवाद चलेगा, बाप के बाद में बेटा आएगा। अगर बाप के बाद में बेटा आएगा तो ये तो राजतंत्र था, इसके खिलाफ फिर संघर्ष क्यों किया?
क्यों लड़े हम लोग मुगलों के खिलाफ, क्यों लड़े हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ, क्यों उससे पहले हम लोग लड़ते थे? हम लोग तो इसी परिवारवाद को तोड़ने के लिए कि बाप के बाद अयोग्य बेटा ना आवे, बाप के बाद कोई भी परिवार जनता के बीच से निकलकर योग्य लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वयं नेताजी अगर आज बने हैं तो जनता के बीच से निकलकर आकर बने हैं, किसी के बाप के कारण से नहीं बने हैं। आज इस प्रकार की राजनीति को हमें समझना होगा। देश की जनता समझ रही है। एक गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला बालक जो स्टेशन पर चाय बेचता था, वह निकल कर आया, इस देश का प्रधानमंत्री बना, पूरे देश की एक बात करता है, 135 करोड़ देशवासियों की बात करता है। उत्तर प्रदेश पूरी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है तो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता की बात करता है, किसी परिवार की बात नहीं करता है। और न ही जब मौका मिलता है तो केवल घर परिवार के लोगों की नौकरी लगवाता है, न केवल घर परिवार के लोगों की कोठियां बनवाता है, यदि वो बनवाता है तो गांव में गरीब का पक्का मकान बनाता है। अपने बहन के लिए भी वो नहीं किया। मित्रों, आप सबने देखा होगा, उसकी बहन भी आज मंदिर में पत्थर बेचती है। एक इतना साधारण व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पे 500 रुपए का कपड़ा नहीं है, प्लास्टिक की चप्पल पहनता है, वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। आज ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जनता ने दिया है तो जनता के लिए काम हो रहा है। आज परिवार के लिए काम नहीं हो रहा, अब नीतीश अवस्थी गुंडों के लिए काम हो रहा। पाठक साहब, आप बिल्कुल स्पीच वाले फॉर्म में आ गए। अभी रैली थोड़ी चल रही है। पाठक साहब, थोड़ा जरा कंट्रोल, थामा। ऐश्वर्या आ रहा हूँ राय साहब। नीतीश अवस्थी, बोलिए सर। संजू जी, कमिंग। ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है, प्लीज बोलिए। आज एक बात ऐश्वर्या आप मिस कर गए शायद, प्लीज बताइए। एक लारी साहब है, उन्होंने तो यहां तक कहा, अब तक तो ईवीएम का ही रोना रोते थे, अब तो ये तक कहने लगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू जो है वो वहां पर निवर्तमान हो गए, तो इसलिए बीजेपी हारने लग गई हिंदुस्तान में। कब से हारने लग गए मुझे मालूम नहीं है। ये बात दूसरी कि जो नए प्रधानमंत्री आए उन्होंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी को गले लगा के कहा कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, यहां पर आकर ये तक कहा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शिवपाल जी और अखिलेश यादव आप क्यों अलग हुए थे और अब क्यों साथ आ रहे हैं? एक ही पार्टी में थे, पार्टी तोड़ी, अलग बने, दोनों अलग हुए, क्या कारण था? उस दिन मैं लखनऊ में था, वो स्टेज पे जो हुआ होगा, और आप सब जानते हैं स्टेज के पीछे क्या हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात सुनिए। मैं बीच में नहीं बोलता ना, मैं किसी के कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में नहीं बोलता ना। हाँ, बोलिए ना, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं क्या एक मतदाता होने के नाते क्या ये पूछ सकता हूं कि वो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से ये अलग हुए और किसकी वजह से ये साथ आ रहे हैं? सिर्फ सत्ता ना, सत्ता अकेली भोगनी थी अखिलेश यादव को, तो बाहर कर दिया चाचा को। सत्ता से बाहर हो गए तो सत्ता तक पहुंचने के लिए चाचा को फिर बुला लिया वापस। मुलायम सिंह यादव का वो याद है जब रोते रोते उन्होंने मंच से कहा था कि अपने बाप की जो नहीं मान रहा वो किसकी मानेगा? चुनाव आयोग तक पहुंच गए थे चुनाव चिन्ह को फ्रीज कराने के लिए। मुलायम सिंह यादव क्या कहा था इस देश में, और मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ा गया था 2012 का इलेक्शन, अखिलेश यादव के नाम पर नहीं लड़ा गया था। वो तो मुलायम सिंह यादव ने दे दी थी गद्दी उनको, अखिलेश यादव को, और इसलिए उसके बाद जो है 2017 में अखिलेश यादव को जनता ने नकार किया। ये बात सच है। ये सार्वजनिक जीवन में चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। आपको लगता है कि प्लास्टिक की चप्पल पहनना और कोरोना के समय में 64 जिलों में पैदल घूमना ये हर एक के वश की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप कर लीजिए कि पहले कितनी संपत्ति थी और अब नॉमिनेशन भरेंगे, योगी भी भरेंगे और अखिलेश यादव भी भरेंगे। इन 5 सालों में, पिछले 10 सालों में किसकी संपत्ति कितनी बड़ी आप देख लें। किसने लूटा है देश को, किसने लूटा उत्तर प्रदेश की जनता को? ये तो बड़ी साफ सी बात है ना। उसमें तो ये तो तथ्य है ना। जहां तक काम की बात है, मैं फिर से कहूं, बड़ी साफ सी बात है कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता का ये हाल है कि अखिलेश यादव अगर 300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो धर्मनिरपेक्षता है। हज हाउस बनाए तो धर्मनिरपेक्षता है। और अगर कोई कहे कि सिर्फ कब्रिस्तान के लिए नहीं, शमशान घाट पर भी पैसा खर्च होगा, तो वो क्या होगी? वो सांप्रदायिकता होगी। ये जवाब दे रहे हैं, संजू जी आपके पास आ रहा हूं। बदल गया है। खान साहब आपको जवाब दे रहे हैं। राजनीति का व्याकरण नहीं चलेगा। डॉक्टर खान चलेगा, ये डॉक्टर अहमद खान, डॉक्टर साहब नहीं संजू जी, आपको कोई नहीं इंटरप्ट करेगा। 1 मिनट, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं। लास्ट कमेंट्स विल बी योर्स। डॉक्टर साहब, ये एक तरफा बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जिसने जो किया उसको सब भुगतना पड़ेगा। आज मैं पूछ रहा हूं कि गली गली नहीं, शहर शहर, अगर योगी आदित्यनाथ जी का इतना ही अच्छा काम है तो प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घूमने की क्या जरूरत पड़ गई? छोड़ देते, योगी जी हमारे सक्षा में जीत के दिखा देंगे, हर जगह जाते लेकिन नहीं, डरे हुए हैं।
अब देखिए जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की नेता समाज बहुजन समाज पार्टी का नाम लेके कह रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से आप डर गई हैं, हिली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये देख लीजिएगा आप। अब ये अंडर करंट है बहुजन समाज पार्टी का, ये अंडर करंट है। ये आपका ऑडियो, आपकी ईपी संजू जी, आपकी ईपी संजू जी, आपकी ईपी, आप अपनी ईपी ठीक कर लीजिए संजू जी। माइक ईपी। बहुजन समाज पार्टी जीत के सत्ता में आ रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक हर किसी को है, मायावती को भी है। अरे भाई आप 2022 में सत्ता में नहीं आने वाली, ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप तो घबरा गई हैं, तिलक तराजू और तलवार ज्यादा बोल रही है बहुजन समाज पार्टी के बारे में। ये कहा था मायावती ने ब्राह्मणों के लिए, तिलक तराजू और तलवार इनको गांव की बात। आज भी उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो कहा था ये भूले नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज मायावती को कभी माफ नहीं करेगा। संजू जी का ऑडियो ठीक कराइए, संजू जी का ऑडियो ठीक कराइए, संजू जी का ऑडियो प्लीज ठीक कराइए। जा रही है, जब गांव में आइएगा तब पता चलेगा। संजू जी का ऑडियो ठीक कराइए। सुब्रत पाठक जी, संजू जी मैं आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, आपका ऑडियो कट रहा है। गांव की बात मत करिए। सुब्रत पाठक जी, आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, और मैं ये कह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में सुशासन और माफिया राज के बीच, क्योंकि इसका इंडिकेट कर रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस, देख रहा हूं बीजेपी, सपा, बसपा सब बात करते हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई बहुत सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश को हम सब ने देखा है, बड़े संजू जी का ऑडियो ठीक हमारा तो जन्म ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी जी? उत्तर प्रदेश का मतलब था जिसकी लाठी उसकी भैंस। उत्तर प्रदेश माने माफियाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने दंगाइयों का प्रदेश। ये माफिया उत्तर प्रदेश की जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता को संचालित करते थे। किसी को भी उठवा लेते थे, किसी से वसूली करा लेते थे, किसी की भी दिन दहाड़े हत्या करा देते थे। ये हालात उत्तर प्रदेश के थे। माने जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जो चाहता था, माने गुंडे आते थे, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, मकान पर कब्जा कर लेते थे, दुकान रात में कल कोई बंद करके गया, सुबेरे कोई आकर खोल देता था। यह इस प्रकार की स्थिति थी। और किस प्रकार से सांप्रदायिकता हावी थी। एक संप्रदाय विशेष के गुंडे 100, 150, 200 की संख्या में जाकर अलीगढ़ में हम सबने देखा किस प्रकार से निकल कर आते थे, अलीगढ़ में जाकर व्यापारियों को लूट लेते थे। सहारनपुर में किस प्रकार से व्यापारियों को लूट लेते थे, किस प्रकार से कांवरियों की यात्रा के ऊपर हमले होते थे, दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले होते थे। इन सबको सख्ती से रोक दिया है, और रोका ही नहीं है। ये माफिया जो गरीबों की जमीन कब्जा कर जो जिन्होंने महल खड़े किए, उनको बुलडोजर से राउंड दिया है। ये योगी आदित्यनाथ का ही यह जिगरा था कि जिस प्रकार से माफियाओं को कुचलने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। सांसद महोदय लास्ट 30 सेकंड, संजू वर्मा जी आपका ऑडियो कनेक्ट हो गया दोबारा। ममता जी आ रहा हूं, ममता जी संजू जी लास्ट 30 सेकंड्स टू यू मैम, आपका ऑडियो ठीक हो गया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव का टर्निंग पॉइंट था 14 दिसंबर, जब अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, बनारस में ही रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त में लोग वहां रहते हैं। मैं मानती हूं कि जिस तरीके से आप अपने बड़ों के बारे में बात करते हो, वो आपकी तमीज दिखाता है, और जिस तरह से आप अपने छोटों के बारे में बात करते हो, वो आपकी परवरिश दिखाता है। ना तो अखिलेश यादव के पास तमीज है और ना ही परवरिश है, और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को कभी माफ नहीं करेगी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतने अपशब्दों का उपयोग। बिल्कुल संजू जी, लास्ट 10 सेकंड्स। ममता काले 10 सेकंड आखिरी हैं। ममता काले जी, खान साहब सुन रहे हैं, मनोज तिवारी, ममता काले लास्ट 10 सेकंड। हाँ जी ऐश्वर्या जी, देखिए ऐसा है कि जहां तक मोदी जी का और बाकी लोगों का जगह जगह जाकर के बात करने का प्रश्न है, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। जो व्यक्ति जमीन से उठ करके आते हैं ना, और जिनके पास वो राजसी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ नहीं होता है, वो जमीन से जुड़ करके काम करते हैं। उनकी जो जड़ें होती है वो जमीन में होती है। बिल्कुल, देखिए ये बहस और ये अभी चलता रहेगा अगले 90 दिन। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, ममता काले, सुब्रत पाठक जी, डॉक्टर खान बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज तिवारी जी माफी चाहता हूं आपके पास नहीं आया पाया, संजू जी थैंक यू सो मच, अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछते हमारे।